जी, आगे भी पानी लगा हुआ है। पानी लगा हुआ है बहुत। कहाँ इसी मोहल्ला में घर है? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा एमडी असलम है। अच्छा, पीछे भी भैया पानी लगा हुआ है। लगा हुआ है। अच्छा, मतलब जाने योग्य है पाँव पैदल या मुड़ जाए यहीं से हम? यहीं से मुड़ जाइए। बहुत पानी लगा हुआ है। बहुत और सर, ये आप इसी कॉलोनी में रहते हैं तो ये जल जमाव की समस्या है। क्या लग रहा है अभी जो पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और कॉलोनी जो है सो झील में तब्दील हो चुकी है बिल्कुल, तो ये जो जल है क्या लग रहा है निकास अपने आप हो जाएगी या धूप जब उगेगी तो उसमें ये पानी सूखेगा? नहीं, निकासी की समस्या तो ये लगातार प्रॉब्लम बना हुआ है। जब तक हम लोग कॉलोनी में हैं तब से ये समस्या है, लेकिन इधर और आगे और विकराल रूप धारण कर लिया है। और जितना भी मान लीजिए खास कर जो नगर निगम बना है तो इसमें सिर्फ जो लोग राजस्व उगाही पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि आम समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो सर, ये जो ऐसा स्थिति हो चुका है तो इस पे जिला प्रशासन का या नगर निगम का क्या क्या प्रबंध रहता है जल निकासी को लेकर? इसका कोई सोच ही नहीं है। इसको ये भी पता नहीं है कि ये जो अभी विनोदान झरपल्ली का इलाका है, ये आपको शंकर चौक से लेकर के ये बस स्टैंड से लेकर के मुरली मोहर पोखर से लेकर के जितना पानी है ये इस रास्ते से गुजरता है, जबकि इसके लिए कोई ड्रेनेज का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। खास के जो राज और किंग्स किराल है, इसकी सफाई के नाम पर हर एक साल सिर्फ बंदर बांट के आता है, लेकिन कभी उड़ाही ठीक से हो नहीं पाती है। यही कारण है। बाशिंदे हैं, उनको कॉलोनी छोड़ के जाना पड़ता है। ये पानी जो जल जमाव है इस कॉलोनी में ये निकलती नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब प्रबंध किया जाता है निगम के द्वारा, जिला प्रशासन निगम के द्वारा कुछ नहीं निकलता है? निगम के द्वारा कुछ नहीं प्रबंध किया जाता है। अगर निगम के द्वारा प्रबंध किया जाता है तो आज से पिछले बार भी जो स्थिति थी, उससे पिछले बार भी जो स्थिति थी, ये स्थितियां बराबर इस कॉलोनी में बनी रहती है। ना जिला प्रशासन को मतलब है, ना नगर निगम को मतलब है। धूप आएगी तो ये पानी सूखेगा, निकलेगा नहीं। आपने कम से कम एक कोई तो न्यूज चैनल है जिन्होंने इस पे संज्ञान लिया। चैनल को मैं बराबर देखता हूँ और मधुबनी से जुड़ी समस्याओं को जो आप उजागर करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप इस तरह की परिस्थितियों को भी उजागर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो सके और इसमें इसका कुछ समाधान हो पाए। नमस्कार आप सभी लोगों का, आप देख रहे हैं डीन न्यूज़ मधुबनी। ये BN झा कॉलोनी है जो वार्ड 15 में आता है। और ये जो जल जमाव की स्थिति आप देख रहे हैं ये पिछले 2-3 दिनों की बारिश में हुई है जो पूरी तरह झील में तब्दील हो चुकी है। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ के जो कॉलोनी के मूल निवासी हैं या जो रेंट पे रहते हैं किराए पे, जो क्योंकि ये कॉलोनी VIP कॉलोनी शहर में माना जाता है, और देखेंगे जो इसमें जल जमाव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन हो या नगर निगम जल निकासी को लेकर क्या क्या उनके लिए काम करती है। जी सर, आप इसी कॉलोनी के निवासी हैं? हाँ जी। आप पत्रकारिता क्षेत्र से भी, जहाँ तक हम आपको पहचान पा रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं? हाँ, लगभग मैं 1985 से हिंदुस्तान टाइम्स में कार्यरत था। अच्छा, और सर ये आप इसी कॉलोनी में रहते हैं तो ये जल जमाव की समस्या है। क्या लग रहा है अभी जो पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और कॉलोनी जो है सो झील में तब्दील हो चुकी है बिल्कुल, तो ये जो जल है क्या लग रहा है निकास अपने आप हो जाएगी या धूप जब उगेगी तो उसमें ये पानी सूखेगा? नहीं, निकासी की समस्या तो ये लगातार प्रॉब्लम बना हुआ है। जब तक हम लोग कॉलोनी में हैं तब से ये समस्या है, लेकिन इधर और आगे और विकराल रूप धारण कर लिया है। और जितना भी मान लीजिए खास कर जो नगर निगम बना है तो इसमें सिर्फ जो लोग राजस्व उगाही पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि आम समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो BN झा कॉलोनी है ये तो VIP कॉलोनी माना जाता है। हाँ, जैसा लोग समझते हैं जो दूर में रहते हैं वो। तो सर ये जो ऐसा स्थिति हो चुका है तो इस पे जिला प्रशासन का या नगर निगम का क्या क्या प्रबंध रहता है जल निकासी को लेकर? इसका कोई सोच ही नहीं है। इसको ये भी पता नहीं है कि ये जो अभी विनोदान झरपल्ली का इलाका है, ये आपको शंकर चौक से लेकर के ये बस स्टैंड से लेकर के मुरली मोहर पोखर से लेकर के जितना पानी है ये इस रास्ते से गुजरता है, जबकि इसके लिए कोई ड्रेनेज का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। खास के जो राज और किंग्स किराल है, इसकी सफाई के नाम पर हर एक साल सिर्फ बंदर बांट के आता है, लेकिन कभी उड़ाही ठीक से हो नहीं पाती है। यही कारण है। ठीक है, पानी हुआ है तो पानी यदि लगातार होती है तो थोड़ा जल जमाव होता है, लेकिन इसका निष्कासन अभी देखिए 5 दिन 7 दिन में भी इसका निष्कासन नहीं हो पाएगा पानी का। ये समस्या है, लेकिन कोई आदमी इस पर ध्यान देते नहीं है। सब नाला अभी जाम पड़ा हुआ है। इसमें तो सर जो लोग रूम लेकर रह रहे हैं तो दूर के निवासी है, पढ़ने लिखने के लिए या काम करने के लिए, तो उनका सर जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया। आप देखें ना, जब भी अब स्कूल का समय होता है तो ये हालात होती है कि आदमी उसको गोदी में उठा करके बच्चों को रखते हैं, जा करके जो सेफर प्लेस में ले आते हैं तो वहाँ गाड़ी रुकती है तो वो स्कूल जा पाते हैं, और कितने बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। और सर अभी हमने
पिछली वीडियो में हमने जब वहाँ पे लोगों से पूछा था तो उनका घर में देखे सर पूरे घर में पानी घुस गया था। पूरे इसमें करीब करीब 60-70% जो आदमी कुछ आदमियों ने अपने मकान को ऊपर उठा लिया है, लेकिन 60 से 70% घर में लोगों का पानी चला गया हुआ है। सांप कीड़े भी उसके अंदर देख रहे हैं। और सर ये जल जमाव की समस्या हर साल होती है या इसी बार हुआ है? नहीं बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन अभी विकराल रूप धारण कर लिया है, पहले ऐसा नहीं था। तो सर आपके अनुभव के हिसाब से ये जो जल की समस्या है, जो पानी ट्यून भर हो चुका है, तो ये सर कब तक निकल पाएगी? ये अब तक कम से कम 1 सप्ताह तो लगेगा ही। 1 हफ्ता तक लगेगा। तब तक आदमी इसी तरह से सामना करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन को भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अखबारी बयान पढ़ाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता है किसी को। अच्छा सर, ये तो अब निगम हो चुका है ना सर कॉलोनी? हाँ। तो निगम में तो और साफ सफाई पे फोकस रहता है। नहीं, हमको जहाँ तक एहसास है, मैं तो यहाँ बहुत दिन लगे, हम तो करीब 50 साल से रह रहे हैं। मेरा विश्वास है कि नगर निगम इस पर कोई कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ आप देखेंगे ये अखबार में कुछ निकलेगा और हम ऐसे कर देंगे, बस 2 दिन के बाद वो शांत हो जाएंगे। बस ऑन पेपर ही होता है। ऑन पेपर ही होता है, ग्राउंड लेवल पे नहीं। ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं। अब अंदाज कीजिए ना, जो 1872-66 ईस्वी 72 ईस्वी म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना हुई, अभी तक एक नाला और जल का भी समस्या लोग दूर नहीं कर पाए हैं। तो क्या इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हाँ सर, एक यहाँ पे जैसे कि आप पीछे सर क्लिनिक है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनका जाने का रास्ता, मुख्य रास्ता यही है या आगे से घूम के जाए? आप देखेंगे, आप हार्ट हॉस्पिटल बगल में है, हार्ट के डॉक्टर हैं, और यहाँ हालात ये है कि रोड की ये समस्या है, जो आदमी उस घर वहाँ पहुँचते आदमी का हार्ट अटैक कर जाएगा, ऐसी परिस्थिति है यहाँ। हाँ सर, आज सुबह भी जो है गौशाला चौक से लेकर गौशाला चौक से क्लिनिक की तरफ जो रास्ता जाता है बेंजा कॉलोनी होते हुए, वहाँ भी एक ऑटो पलट गई थी। हाँ। कारण ये था, जो उनको वहाँ पे सड़क दिखी नहीं, जो सड़क कहाँ है, नाला कहाँ है। हाँ। उसी कारण से अनजान पखरौनी से वो आए हुए थे। हाँ। जो रेखा प्रखंड में पड़ता है। हाँ। और वो टेम्पो वृद्ध थे, टेम्पो लेकर ही पलट गया। आप आइए और देखिएगा, मैं कभी आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आए दिन यहाँ पर जो बाइक जो चला है आजकल इलेक्ट्रिक वाला, कॉलोनी में 3-4 हमें डेली पलटी मारता है। सड़क भी जर्जर हो गया है। अब नाला का पता नहीं चलता है कहाँ है। आज सुबह में भी बाल बचा है, गाड़ी वाला वो नाले में ही जा रहा था, तो हम हल्ला किए, वो बेचारा बचा। अच्छा, तो सर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हो, विधायक हो या सांसद हो, उससे आप कितने खुश हैं सर इस समस्या को लेकर? नहीं, उन लोग कुछ लेना देना ही नहीं है। उन लोगों को इस सब समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को कोई आम जनता की समस्या से उन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जितने भी हैं सब अखबार में बयान देने के लिए हैं, और कुछ भी नहीं। देखने के लिए भी नहीं आते। पार्षद तो आते हैं, लेकिन सवाल है कि हम जो देख रहे थे, नगर निगम बनने के बाद जो है, अब वार्ड सांसद अपने को असहाय महसूस करें। उनसे तो बात होती है, बोलती है कि अब हम लोग कोई पावरें नहीं है, हम लोग कुछ एजेंसी के हाथ में दे दिया गया, हम लोग कुछ करवा नहीं पाते हैं। एजेंसी में जो सर मजदूर होते हैं, तो वो तो वार्ड पार्षद ही ने काम करवाते हैं उनसे। नहीं, अब वो समस्या चली गई। अब हो गया है जो वार्ड, सीधा आप एजेंसी से बात कीजिए। अब एजेंसी से बात करेंगे, आप हम लोग जब पूछते हैं तो कहते हैं आप कमिश्नर से बात कीजिए, वो कुछ सुनते ही नहीं। एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बस काम नहीं हो पाता है। तो सर ये जल जमाव की जो समस्या है, आपके नज़र में इसका निदान क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि ये मधुबनी का जो जल निष्कासन है, वो तो गॉड गिफ्टेड है। राज किनाल, किंग्स किनाल, वाटसन किनाल, इस सबको सफाई कर दे और सबको इंटरलिंक कर दे, पानी काहे रहेगी। तो सर आसपास में कोई ऐसा हो जिसकी और आप प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करें? प्रशासन के पास में पूरा रिकॉर्ड है कि राज केनाल कहाँ है, किस केनाल कहाँ है, वाटसन केनाल कहाँ है, सब पर इंक्रोचमेंट है, कोई कुछ बोल रहा नहीं है। इसलिए समस्या जस की तस बनी थी। एक बार सर पुनः परिचय दे दीजिएगा आप। मेरा नाम मिहिर कुमार झा, मैं हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर रह चुका हूँ। थोड़ी देर में आज में भी काम किया हूँ और हिंदी अखबार में भी काम कर चुका हूँ। आपके डेन न्यूज चैनल को मैं बराबर देखता हूँ, और मधुबनी और मधुबनी से जुड़ी समस्याओं को जो आप उजागर करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप इस तरह की परिस्थितियों को भी उजागर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो सके और इसमें इसका कुछ समाधान हो पावे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये पानी की जो स्थिति है जल जमाव की, ये कब से हो रही है कॉलोनी में? ये 2-3 दिन से है। नहीं, और ये तो हर साल सुनने का आता है, हो जाता है ये? हर साल तो ये होता ही है, लेकिन इस बार 2-3 दिन से है, क्योंकि बरसात हुई नहीं थी। हर साल तो ये स्थिति रहती है कि कॉलोनी में जितने भी बासिंदे हैं,
उनको कॉलोनी छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा, और ये जो है जल जमाव की समस्या, जी। ये आपको क्या लगता है, ये जो जल जमाव की समस्या जो है कब तक निकल पाएगी ये पूरी, जो जल लगी हुई है कॉलोनी में? ये पानी जो जल जमाव है इस कॉलोनी में, ये निकलती नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब प्रबंध किया जाता है निगम के द्वारा, जिला प्रशासन निगम के द्वारा कुछ नहीं कैसे क्या निकलता है? निगम के द्वारा कुछ नहीं प्रबंध किया जाता है। अगर निगम के द्वारा प्रबंध किया जाता है तो आज से पिछले बार भी जो स्थिति थी, उससे पिछले बार भी जो स्थिति थी, ये स्थितियां बराबर इस कॉलोनी में बनी रहती है। ना जिला प्रशासन को मतलब है, ना नगर निगम को मतलब है। धूप आएगी तो ये पानी सूखेगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि निकासी का जो भी द्वार है वो सारे बंद है, भरे हुए हैं। तो जिस हिसाब से ये जो कॉलोनी में पानी लगी हुई है, तो हमको तो ऐसा लग रहा है जो कितने घर में पानी घुस गया होगा, तो उन लोगों का देखिए, जीवन यापन कैसे मतलब कैसे हो पाता है? जीवन यापन सारे आदमियों को गांव जाना पड़ता है, यहाँ से छोड़ के शहर में रहने के बाद भी गांव में उनको जाना पड़ता है। नहीं, आप जो यहाँ हम जहाँ रहते- हैं आप वहाँ देख लीजिए, पानी पानी तो बिल्कुल घर ही में है। आजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अच्छा, जो यहाँ रहते हैं, जो काफी दूर से हैं और जो जिनका घर ही यहाँ है, तो वो फिर उनके लिए क्या फिर ऑप्शन रहता है यहाँ पे? वो यहाँ से अपने अगल बगल जो कोई मोहल्ले में कोई संबंधिक हैं उनके यहाँ जाते हैं, दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो स्थिति है जल की, ये तो हर साल होती जा रही है, हर साल होती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जा रही है। बढ़ती तो ही इसके जा लिए मतलब निगम या प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा पाती है? कोई कदम नहीं उठाती है। आप इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अगर निगम चाहती तो आज ये स्थिति इस कॉलोनी की नहीं होती। जैसा हम लोग को लग रहा था, बीएन झा वीआईपी कॉलोनी माना जाता होगा, तो ये जो स्थिति है सो जो बनी हुई है, तो इसके लिए आप लोग प्रशासन से या निगम से कभी जाके मिले हैं इस समस्या को लेकर? लोग बहुत बार आदमी जाके मिले हैं और ये वीआईपी कॉलोनी है सिर्फ कहने के लिए, हाँ, नहीं तो जो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है निगम के द्वारा वो जीरो है, बिल्कुल। कुछ नहीं है। कागज पे सब कुछ होता है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। ना इस पे निगम का कोई कार्रवाई होता है, ना कोई जांच होता है। आप यहाँ के मूल निवासी है कॉलोनी जी, के? मैं यहाँ का मूल कब निवासी से होंगे आप? कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? हम अपने जन्म से ही हैं, लगभग जन्म से? 42 साल से। तो आप यहाँ के हिसाब से जिला प्रशासन को कहाँ पे कौन सा नाला को क्लियर करना चाहिए, या पानी का जो निकासी हो सके उसके लिए क्या आपके पास क्या लगता है? जो बीएन झा कॉलोनी में जो है राज कैनाल पड़ता है। राज कैनाल कहाँ है वो? ये जस्ट आपको माल गोदाम रोड जो है वो सटा हुआ है, उसका ओराही करना होगा। शिक्षक संघ से लेके शिक्षक संघ कहाँ है ये 13 नंबर गुमती के पास बीएन झा कॉलोनी के एक कोंटा पे पड़ता है शिक्षक संघ। अच्छा, इधर मतलब जो है, हाँ, और इधर बस स्टैंड तक, बस स्टैंड तक, हाँ, उसका ओराही करना होगा। और रेलवे के द्वारा जो मट्टीकरण जो भरा जा रहा है उस नाले को वहां पे नाला बना के उसको मेन ड्रेन से जोड़ना होगा, तब जाके इस कॉलोनी की पानी की समस्या दूर होगी। सारे मार्केट जाने वाले जितने भी आदमी हैं उसी रास्ते से होकर जाते हैं। रास्ते से होकर जाते हैं, क्योंकि बस स्टैंड से आप जा नहीं सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक के कारण, जाम की समस्या तो अलग मुद्दा है जो बनी रहती है। वो तो परमानेंट है, जिस पे जिला प्रशासन के आज तक कोई सुनवाई नहीं या कार्रवाई नहीं की गई है। और ट्रैफिक डीएसपी तो हर जगह देखते हैं, जो वाहन वो सिर्फ कलेक्शन करने के लिए है और कुछ करने के लिए नहीं है। अगर उनको ये रहता कि ट्रैफिक नहीं लगे तो वो बस स्टैंड का कहीं अच्छा, और वो ट्रैफिक पे बाद में आएंगे, हालांकि वो अलग समस्या है। तो फिर यहाँ के जो लोग हैं, जी, समस्या जिससे उत्पन्न हुई है, तो इसके निदान के लिए गए हैं लोग अभी निगम के मेयर के पास, जो है पार्षद देखने के लिए आए हैं, या फिर जिला प्रशासन के पास? आप ये बात जो हमें पूछ रहे हैं कि लोग गए हैं कि नहीं निगम के पास या मेयर के पास, क्यों ये निगम की जिम्मेवारी नहीं है? निगम को ये नहीं पता है? मेयर साहब जो बने हैं, क्या उनकी ये अच्छी सच्ची नहीं है कि वो कि उनकी जनता कैसे है, वो निरीक्षण पे निकले हैं? नहीं। अब लग रहा है अपने मेयर से नाखुश हैं। नाखुश नहीं है, कम से कम वो तो निरीक्षण करेंगे कि मेरी मधुबनी की जनता की हालत क्या है, कहाँ क्या समस्या है। कि घर में बैठने से, ऑफिस में आके बैठने से, एसी में बैठने से काम नहीं होता है।
नहीं, मेयर साहब तो कहते हैं गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और लोगों के लिए, निगम के जो लोग और हैं उनके मतलब लिए- यहाँ गरीब और अमीर से क्या मतलब है? प्रॉब्लम गरीब को होगा, अमीर को नहीं होगा, अमीर को होगा, गरीब को नहीं होगा, ये नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है जो ये सारे लोग एक स्क्रिप्ट पढ़ के रखे हुए हैं, जो हमको बोल देना है। काम हो चाहे नहीं हो धरातल पे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको किन्हीं को मतलब नहीं है। ये क्या लग रहा है कब तक निकलेगी पानी, अगर जो लगातार मैंने जैसे कि आपको ये बताया कि ये पानी बढ़ेगी ही, निकलेगी नहीं। निकलने की अगर बात रहती तो जैसे 3 दिन से अभी ये स्थिति बना हुआ है, तो जिला प्रशासन या नगर निगम या मेयर साहब ने इस पे कोई न कोई कार्रवाई की होती। ऐसा कुछ नहीं है। ये माल गोदाम रोड मेन है, सारे पदाधिकारी जाते हैं इसो के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखते सब हैं, लेकिन सुनवाई इस पे कुछ नहीं होता है, कार्रवाई इस पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, विधायक जी भी जो है अभी के मौजूदा विधायक, वो ग्रुप में तो बहुत सारा अपना काम को लेकर जो काम किए हैं उनका पेपर दिखाते रहते हैं, पैम्पलेट दिखाते रहते हैं, जो हमारे द्वारा ये काम हुआ, ये काम हुआ। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कागज पे तो सारा ये काम होता है, धरातल पे विधायक नहीं। विधायक जी भी को कोई मतलब नहीं है इस कॉलोनी से। हमने आपको क्या बोला? कागज पे सारा काम दिखाई आपको पड़ेगा, धरातल पे नहीं। अच्छा, तो जिला प्रशासन को, मतलब आप जो अभी बताए कैनाल के बारे में, हाँ जी, वो करना चाहिए निगम को या जिला प्रशासन को, जो तुरंत उस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि इसको आके सफाई करनी चाहिए, जो जल निकासी की रफ्तार में तेजी हो। तेजी हो, जिससे आमजन को, इस मोहल्ले वासी को राहत मिले। घर में पानी घुस जाता है, पूरा जीवन यापन अस्त व्यस्त हो नर्क जाता बन है। गया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष रंजन। अच्छा, कोई भी राजनीतिक सी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? ये इससे मुद्दे की बात नहीं है कि हम किसी पार्टी से हैं कि नहीं। बस कॉलोनी के निवासी होने के नाते आपसे बस अपने अपना हम दर्द आपको बताया है, दुख बताया है। चलिए। और कुछ कहना है नहीं। आपको? नहीं, कुछ कहना नहीं है, बस यही कि जल्द से जल्द आपका निदान हो जाए पानी को लेकर। जी। तो बच्चों का जो ये है, स्कूल बंद, स्कूल सारा आना जाना बंद, सारा बंद। बारिश को लेकर स्कूल नहीं बंद हुआ होगा, नहीं, लेकिन ये आवाजाही को लेकर आपको जाना बंद करना पड़ रहा होगा। बंद करना पड़ रहा है। तो जल जमाव की समस्या जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल आना जाना बंद, सारा कुछ बंद। स्कूल जाना बंद हो गया, मार्केट से आप नहीं जा सकते हैं, कोई अच्छा। काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सारा काम ही ठप है। ये आपने कम से कम एक कोई तो न्यूज़ चैनल है जिन्होंने इस पे संज्ञान लिया, इसलिए मैं डेन न्यूज़ की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने कम से कम इस पे संज्ञान लिया। अब मैं उम्मीद यही करता हूं कि नगर निगम और जिला प्रशासन भी संज्ञान ले।